श्री राधे जय श्री कृष्णा। श्री राधावल्लभो जयति। श्री हित हरिवंश जयति। कर्म योग और संन्यास। कर्म योग वह है कि हमारे किसी भी कर्म में न द्वेष हो, न ही राग या आकांक्षा हो। हम सब कर्म करें, लेकिन फल की इच्छा न रखें, क्योंकि फल की कामना ही हमें इस संसार के चक्र में बांधे रखती है। हमारे हर कार्य में सबका हित हो, लेकिन हम उसके बदले में सामने वाले से कुछ भी अपेक्षा न रखें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का जो स्वभाव है वह उसी के अनुरूप कार्य करेगा। सामने वाले व्यक्ति को खुशी देते हुए हम स्वयं ही खुशी का अनुभव ले रहे होते हैं। हमें तो उसका फल उसी क्षण मिल रहा होता है जिस क्षण हम उसे खुशी देने की बात सोच लेते हैं। हर व्यक्ति में राम को देखे, राम से बातें करे। जब हम प्रभु के सम्मुख होते हैं तभी हम प्रसन्न होते हैं। हमें सब कुछ मिल जाता है, और प्रभु से विमुख होने पर अगर सुख संपत्ति मिले भी तो वह सुख किसी काम नहीं होता, क्योंकि प्रभु के साथ होने पर जो सुख की अनुभूति होती है वो प्रभु के बिना संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। हमें कभी भी जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करे, क्योंकि जजमेंटल होने पर हम स्वयं ही दूसरे व्यक्ति के स्वभाव के कारण दुविधा में आ जाते हैं। हमें अपना परसेप्शन बदलना है, दूसरों को नहीं। जैसे यदि हमारे चेहरे पर मिट्टी लगी हो और हम आईना साफ करें तो कोई लाभ नहीं होगा। हमें सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे को ही साफ करना होगा, न कि आईने को। वैसे ही खुद को बदले, दूसरे को बदलने का न सोचे। अपने कार्य धर्म अनुसार करे, परहित को मन में रखकर कर्म करे। सामने वाले का व्यवहार कैसा है यह उसकी मनोदशा है। आप अपनी मनोस्थिति के अनुसार कार्य करें। हर व्यक्ति जो वास्तव में आत्मा है और पंच तत्व के शरीर को धारण किए हुए है, कई जन्मों से अपनी यात्रा पर है। आप दूसरों को अपने तरीके से चलने दे। आप अपनी यात्रा को आनंदपूर्वक करें। किसी के मार्ग की बाधा न बने। अगर व्यक्ति को सत्संग मिलेगा और वह स्वयं अपने मार्ग को बदलना चाहेगा तो ही उसका मार्ग बदल सकता है। यह संसार कांटों की बाड़ी है, उलझ उलझ कर मन जाना है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि वो थक गया है और प्रभु की शरण में आ जाता है, तब प्रभु स्वयं उसकी मदद करने आते हैं। जैसे द्रौपदी को बचाने स्वयं श्री कृष्ण आए थे। संसार से अपने अनुरूप उम्मीद ही दुविधा का कारण है। संसार से उम्मीद ही न लगाएं। बस आप अपना कार्य धर्म अनुसार करें। संसार में रहते हुए भक्ति करना ही सबसे बड़ी साधना है। संसार में हमारे पूर्व जन्म में किए हुए पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें सांसारिक उत्तरदायित्व दिए हैं, और उन कर्मों के फल को भोगते हुए जो संसार के राग से अलग है, वही व्यक्ति गृहस्थ सन्यासी है। जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि भक्ति करे कोई सूरमा। इसका भाव यह है कि संसार में रहते हुए प्रभु की याद में रहना, हर किसी में अपने प्रभु को देखना और किसी से भी दुर्व्यवहार न करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। राधे राधे।